कि अधिक से अधिक जहां तक संभव हो अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का जो कैश ट्रांजैक्शन है वो कम हो और उसके सब्स्टिट्यूशन में डिजिटल ट्रांजैक्शंस आगे बढ़े। कैश के साथ डील करना, इसके इकोनॉमिक कॉस्ट भी हैं और पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी इसका एक कॉस्ट है जो इनबिल्ट है। कुछ कॉस्ट अपेरेंट है, कुछ इनबिल्ट है। और इसलिए सरकार प्रयास करती रही है और बैंकिंग व्यवस्था भी प्रयास करती रही है कि क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, ई वॉलेट्स और जितने भी ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ डिजिटल करेंसी हैं उनको इनकरेज किया जाए। और बहुत बड़े पैमाने में इस एक महीने में यह स्विच ओवर होता हुआ दिख रहा है और इसलिए सरकार इस स्विच ओवर को और तेज करना चाहती है। एक तरफ लेस कैश इकोनॉमी होगी, जिसके लिए धीरे धीरे रोज एक करेंसी रिलीज करता है रिजर्व बैंक, और दूसरी तरफ डिजिटलाइजेशन की तरफ एक बड़ा प्रयास होगा और शिफ्ट होगा। सरकार ने कुछ जो सरकार की ये ओवरऑल पॉलिसी थी डिजिटाइजेशन की और उसकी तरफ जाए, कुछ प्रमुख निर्णय लिए हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं। हर निर्णय कब से लागू होगा, जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स हैं उसकी डेट्स नोटिफाई करेंगे और वो डेट्स तुरंत होगी। ये इसकी बहुत लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। कोई घंटों में, एक आध दिन में लागू हो जाएगी, कुछ 2-4 दिन में लागू होंगी, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। ₹4.5 करोड़ कंज्यूमर्स रोज पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं पेट्रोल पंप से, और इसकी जो डेली सेल है लगभग 1800 करोड़ रुपए के करीब है। एक महीने में जो ये सेल है, ये 20% डिजिटल पेमेंट से बढ़कर 40% डिजिटल पेमेंट हो गई है। ये लगभग नेशनल एवरेज है। हम लोग चाहते हैं कि ये और बढ़े, और केवल जो एक महीने में बढ़ी है, इससे कैश रिक्वायरमेंट पर डे की 360 करोड़ रुपए की कम हुई है। और अगर ये मौजूदा लिमिट से 30% और बढ़ती है तो लगभग सालाना रिक्वायरमेंट कैश की 2 लाख करोड़ रुपए कम होती है। दैट इज मनी इन सर्कुलेशन। और इसलिए जो नोटिफाइड डेट की जाएगी, जो कंसर्न डिपार्टमेंट इसकी घोषणा कर देगा, जो डिजिटल मोड से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑयल और पेट्रोल और डीजल खरीदेगा, उसको 0.75% का डिस्काउंट मिलेगा। सो पेट्रोल एंड डीजल विल बी चीपर फॉर दोज हु पे फॉर द डिजिटल मोड। ये सरकार ने पहला निर्णय लिया है। दूसरा निर्णय है कि 1 लाख गांव इस देश में जिनकी पॉपुलेशन 10,000 तक है, उसमें पर विलेज
जो सरकार का फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड है, उस फंड में से 2 पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। देयर विल बी 2 point of sale machines provided to every village which has a population up to 10,000 and 1 lakh villages, 1 लाख गांव इस पर्पस के लिए सिलेक्ट होंगे। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड में से इसको सपोर्ट किया जाएगा और विशेष रूप से जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज हैं, मिल्क सोसाइटीज हैं, जहां बहुत ज्यादा लोगों की डीलिंग होती है, इस तरह के पॉइंट ऑफ सेल इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चुने जाएंगे। मतलब अगर एवरेज साइज उस गांव का 7,500 भी हम लोग मान लें, तो इससे लगभग 75 करोड़ लोग उन तक इन पॉस मशीन्स की एक्सेसिबिलिटी पहुंच जाएगी। तीसरा निर्णय सरकार ने लिया है कि नाबार्ड के माध्यम से जो रूरल रीजनल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो 4 करोड़ 32 लाख किसान जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं, उनको रुपे किसान कार्ड देगी, जिनके माध्यम से वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स, माइक्रो एटीएम्स और एटीएम्स तक ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। जो उनकी स्वाभाविक क्रेडिट लिमिट्स हैं, वो लिमिट्स इस पे लागू होंगी। चौथा निर्णय सरकार ने किया है कि जहां जहां सबर्बन रेलवे नेटवर्क है, उन सबर्बन रेलवे नेटवर्क्स में जो लोग मंथली और सीजनल टिकट लेंगे डिजिटल मोड से पेमेंट करके, उनको उन टिकट्स पे रेलवेज 0.5% का डिस्काउंट देगी। तो अगर आप डिजिटल मोड से मंथली और सीजनल टिकट लेते हैं तो आपको उसका डिस्काउंट मिलेगा, वो सस्ता रहेगी टिकट। और ये 1 जनवरी 2017 से लागू होगा और मुंबई सबर्बन रेलवे के साथ इसकी पहली शुरुआत होगी। इस देश में जितने लोग रेलवे में सफर करते हैं, ये अगला इंपॉर्टेंट निर्णय है, उनमें से 58% आज भी ऑनलाइन टिकट्स रेलवे की बुकिंग करते हैं। जो ऑनलाइन बुकिंग करेगा उसको टिकट के साथ साथ 10 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। जो कैश में पेमेंट करेगा उसको नहीं मिलेगा, जो डिजिटल मोड से पेमेंट करेगा उसको ये इंश्योरेंस कवर मिलेगा। I'll repeat this in English, that for all railway passengers who travel by Indian Railways, 58% are already paying for their tickets online. Those who buy tickets online will get a free accident claim insurance of 10 lakh rupees only if they pay by the digital mode. अगला निर्णय भी रेलवेज का है। रेलवेज केटरिंग
अकोमोडेशन, रिटायरिंग रूम, ये सब पेमेंट बेस्ड फैसिलिटीज हैं जो रेलवेज देता है। जो भी इन फैसिलिटीज के लिए डिजिटल मोड से पेमेंट करेगा उसको रेलवेज 5% का डिस्काउंट देगा। सो ऑल अदर फैसिलिटीज लाइक अकोमोडेशन, केटरिंग एंड रिटायरिंग रूम which railways charges for, if payment is made by the digital mode, the facility will be 5% cheaper. अगला निर्णय बहुत महत्व का है। पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं और लाइफ इंश्योरेंस में भी हैं। जो डायरेक्टली इन इंश्योरेंस कंपनीज जो सरकारी क्षेत्र की हैं उनके कस्टमर पोर्टल से अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज लेंगे बाय ऑनलाइन पेमेंट। कि पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज जो जनरल बुलेटिन अपडेट्स की वॉचिंग V6 न्यूज आज।